तो स्वागत है आप सबका ऑपरेशन सिंदूर की कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट में। आज हम इस रिपोर्ट को डिस्कस करने वाले हैं। आज 5:45 PM हो रहा है 7 मई का। तो बेसिकली ये है एक रिटेलिएटरी मिलिट्री ऑपरेशन है जो इंडियन आर्म फोर्सेस ने करा है ऑन 7 मई 2025। इसके अंदर जो बेसिक था वो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करा गया है पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। ये 2020 ये अप्रैल 22 के जो टेरर अटैक हुआ है पहलगाम उसके रिस्पॉन्स में करा गया है, जिसके अंदर 26 सिविलियंस को मारा गया था। ये इस ऑपरेशन का एम है कि ये टेररिस्ट कैंप्स को डिसमेंटल करते हैं और ये सारे टेररिस्ट कैंप जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से रिलेटेड थे। इसके अंदर हमारे देश की तीनों मिलिट्री सर्विसेज जैसे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने अपना कंट्रीब्यूट करा है, जिससे कि जिसको यूज़ करके हमने प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल्स को यूज़ करा है और एम्यूनेशंस को यूज़ करा है, जिससे कि पाकिस्तान के साथ जितने भी रिलेशंस हैं, जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं, उन सबको मतलब वेंटिलेट किया जा सके। इसकी टाइमलाइन के बारे में अब हम बात करते हैं। तो ये अप्रैल 2022 को जो पहलगाम में बेसरन में 26 लोगों को मारा गया, बेसिकली उसके लिए था। द रेजिस्टेंस फ्रंट जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ी हुई थी, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उसकी। इसके बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंडियन आर्मी और जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको फ्री हैंड दे दिया था, फुल ऑपरेशनल फ्रीडम दे दी थी कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद 22 अप्रैल से लेकर मई 6 तक जो इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है रॉ जैसी, उन्होंने प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स निकाले 9 टेरर कैंप्स के जो पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर हैं। इसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो अजीत डोवाल हैं, उन्होंने 15 हाई लेवल मीटिंग और प्लानिंग मीटिंग्स करी हैं। फिर उसके बाद मई 6 एंड 7 जो हमारा मेन डे है, जिस दिन ये स्टार्ट हुआ है, उसके रात को 1:05 PM से लेकर AM 1:30 AM तक अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट्स तक ये चला है 7 मई 2025 को। उसके बाद इसके अंदर जो 9 टेरर कैंप्स पे एयर स्ट्राइक्स करी गई थी। फिर 1:08 पर गुलपुर टेररिस्ट कैंप जो कोटली में है, लश्कर-ए-तैयबा कंट्रोल सेंटर, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और पोस्ट स्ट्राइक जो इंडियन आर्मी ने वीडियोस रिलीज़ करी है जो प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स के रिगार्डिंग है ऑन टेरर कैंप्स, मतलब टेरर कैंप्स के ऊपर, और उसके अंदर ये क्लेम करा गया है कि नो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज टारगेटेड। फिर उसके बाद मई 7 की अर्ली मॉर्निंग, इसके अंदर ये है कि पाकिस्तान के अंदर 24 स्ट्राइक्स को इम्पैक्ट करा गया है। फिर उसके बाद पाकिस्तान की 8 to 26 सिविलियन डेथ्स और 35 to 46 इंजरीज इंक्लूडिंग अ 3-year-old और ये क्लेम करा गया है। उसके बाद इंडिया जो है ये सिविलियन टारगेटिंग को डिनाई करता है, बट स्टिल सिविलियन टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज हिट, उन पे हमला किया गया। पाकिस्तान का जो PM है शहबाज शरीफ, उसने इस स्ट्राइक्स को एक्ट ऑफ वॉर का नाम दिया है। उसके बाद 4:08 AM को पाकिस्तान के DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने कंफर्म करा है एयर स्ट्राइक्स को भावलापुर, कोतली और मुजफ्फराबाद पे, जो इंडियन एयर स्पेस से गई थी। देन उसके बाद मॉर्निंग में इंडियन ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, कर्नल सूफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योम सिंह, इन्होंने प्रेस को ब्रीफ करा है और इन्होंने इस चीज़ को एक जस्टिस फॉर पहलगाम और नॉन एस्केलेटरी मेजर्स और इंटेंट के साथ प्रोवोक करा है। जो दो इसके अंदर ये जो बेंच थी वो 2 फीमेल और 1 मेल के द्वारा लीड करी गई थी, और इससे एक जो ऑपरेशन सिंदूर है, इस नाम को भी एक एम्फेसिस मिलता है, एक बैक मिलता है। उसके बाद मई 7 के ड्यूरिंग द डे, इसके अंदर पोस्ट स्ट्राइक में ये था कि पाकिस्तान ने हैवी LOC शेलिंग करी, लाइन ऑफ कंट्रोल में शेलिंग करी, पूंछ, राजौरी एंड कुवरापुर। इसके अंदर 3 इंडियन सिविलियंस की जान गई और इंडियन आर्मी ने इसी के रिस्पॉन्स में हमला करा दोबारा। फिर 11 बजे इंडियन गवर्नमेंट ने ऑल पार्टी मीटिंग शेड्यूल करी, जिससे कि अपोजिशन लीडर्स और सबको एक ब्रीफिंग करी जा सके। फिर 2 PM को दोपहर के 2 बजे होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने चीफ मिनिस्टर और ऑफिशियल्स से बात करी जो बॉर्डर स्टेट्स के हैं। उसके बाद 3:30 बजे प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने अपने नेशन को एड्रेस करा
उसके बाद आफ्टरनून में NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल, उन्होंने काउंटर पार्ट्स को ब्रीफ करा। साथ में UAE, जापान, रशिया, चाइना, फ्रांस, वो इंडिया रिस्ट्रेंट पर हैं अप्रोच, और पाकिस्तान को एस्केलेट अगर करेगा तो उसके रिटेलिएशन के साथ खड़े हैं। उसके बाद 7th में जो अभी ऑनगोइंग चल रहा है, एयर ट्रैवल्स जो हैं वो नॉर्थ इंडिया के अंदर जितने भी फ़्लाइट्स हैं उन सबको कैंसिल कर दिया गया है। जो श्रीनगर, जम्मू, लेह और अमृतसर एयरपोर्ट से जाएंगे उनको क्लोज़ कर दिया गया है। उसके बाद सिक्योरिटी हाईलाइटेड इन दिल्ली, नो अतारी बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी हेल्ड। जो अतारी बॉर्डर पे रिट्रीट सेरेमनी होती है उसको कोई मतलब आज हेल्ड नहीं करी गई। तो अब बात करते हैं क्या क्या वेपन्स को यूज़ करेगा इसमें। इसके अंदर पहला था स्कैल्प, स्टॉर्म शैडो, क्रूज मिसाइल। ये एक यूरोपियन मिसाइल है जो लॉन्ग रेंज है। इसके अंदर 250 to 450 किलोमीटर्स प्लस की रेंज है इसकी। ये एक एडवांस नेविगेशन के साथ चलती है और ये दिन रात ऑल वेदर्स में ऑपरेट करी जा सकती है। इसका टारगेट था फोर्टिफाइड बंकर जो जैश ए मोहम्मद के भावरापुर हेडक्वार्टर्स पे थे। फिर उसके बाद हैमर, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। इसका काम है प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब बाय सफरान। ये एक साफरान जो एक पेरिस बेस्ड एजेंसी है, उन्होंने हमें ये दी थी। इसकी रेंज 50 to 70 किलोमीटर्स है। इसने हार्ड एंड बंकर्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, जैमिंग रिस्ट्रेंट्स इन सबको टारगेट करा। साथ में ये लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ थे। फिर है लाइटरिंग म्यूनिशंस जिनको हम कामिकाजे ड्रोन्स बोलते हैं। ये ऑटोनोमस और ह्यूमन कंट्रोल ड्रोन्स हैं जिससे सर्वेलेंस करी जा सकती है, टारगेट करे जा सकते हैं और प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स करी जा सकती हैं। इसके साथ ऑप्टिमल टाइमिंग को इंश्योर करा गया और मिनिमल कोलैटरल डैमेज को इंश्योर करा गया। फोर्थ है आर्टिलरी स्मार्ट एम्यूनिशन एंड RPAs, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट। ये एक टाइप ऑफ ड्रोन है जो प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स और रिकनेंस को सपोर्ट करते हैं। इसके अंदर हमारा बेसिकली रफ़ाइल जेट्स के द्वारा ऑपरेट करा गया। ये एक इंडियन एयर स्पेस में ही ऑपरेट कर रहे थे और इन्होंने LOC क्रॉस नहीं करी। इसको 2000s के जो मिराज एयरक्राफ्ट थे उनसे रिप्लेस करा गया जो बालाकोट 2019 के अटैक में यूज़ करे गए थे। इसके बाद टारगेटेड साइट की बात करते हैं। 9 टेरर कैंप्स जो है लश्कर तैयबा के, जैश ए मोहम्मद के और हिजबुल मुजाहिदीन के, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और इनको सिलेक्ट इसलिए करा गया था क्योंकि इनका एक जो रोल था पहलगाम और पुलवामा में, उसके बेसिस पर। सबसे पहले मरकाज़ सुबहान अल्लाह जो भावलपुर में है जैश ए मोहम्मद का, मरकाज़ तैयबा मुरकाइदे में लश्कर तैयबा का, मरकाज़ अब्बास कोतली में जैश ए मोहम्मद का, सैयदीन बेल कैंप मुजफ्फराबाद में जैश ए मोहम्मद का, सवाई नल्ला कैंप मुजफ्फराबाद लश्कर तैयबा का, मरकाज़ अधे हैद जो बरनाल में है उसको लश्कर तैयबा का, सरजा तेहरा कलान जैश ए मोहम्मद, महमूद जोया फैसिलिटी सालिकोत हिजबुल्लाह मुजाहिदीन, मस्कर राहेल शाहिद कोतली हिजबुल मुजाहिदीन। अब इनके इम्पैक्ट्स और कैजुअलिटीज़ की बात करते हैं। जो इंडिया ने क्लेम करे हैं वो 70 to 90 टेररिस्ट को मार दिया गया है, जिसके अंदर सीनियर जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा ऑपरेटिव्स थे। जैश ए मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अज़हर, उनके 10 फैमिली मेम्बर्स को और 4 असाइड्स को मारा गया है भावलापुर में। और इसके अंदर इंडिया ने जो क्लेम करा है उसके अंदर 9 सिविलियन टारगेट्स थे, जबकि 28 तो कन्फर्म्ड है, जिसके अंदर एक 8 साल का बच्चा भी है, मतलब 3 साल का बच्चा भी है। उसके बाद 3 इंडियन सिटीजन्स को एक रिस्पांस में मारा गया, जो पाकिस्तान ने रिस्पांस करा था, ओपन फायर करता, शेलिंग करी थी उसके अंदर। उसके बाद पाकिस्तान ने क्लेम करा है 8 to 26 सिविलियंस को मारा गया है और 35 से लेकर 46 सिविलियंस इंजर्ड है, 35 to 46 इंजर्ड हैं। इसके अंदर वुमेन, चिल्ड्रन, पाकिस्तानी डिनाइड टेरर कैंप्स, इन सब की बात करी गई है। और पाकिस्तान ने टेरर कैंप्स की प्रेजेंस को डिनाई करा है वहाँ पर, और बोला है कि ये सिविलियन टारगेट्स करे गए, जैसे मॉक्स भावलपुर में। उसके बाद इंटरनेशनल रिस्पांस था US, UK, रशिया, चाइना, कतर, उन्होंने रिस्ट्रेंड करे हैं और UN वार्नड अगेंस्ट एस्केलेशन। UN ने बोला है कि कोई आगे फर्दर एस्केलेशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। ये एक नॉन एस्केलेटरी डिज़ाइन का मिलिट्री अटैक था जो पाकिस्तान की साइट्स पर था, ताकि और फर्दर अटैक्स ना हो पाए। इसके अंदर ये था कि पाकिस्तान का जो LOC शेलिंग है उसको एक हाईलाइट करा गया और
मतलब जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स में शेलिंग करी वो एक हाईलाइटेड चीज़ थी। इससे बॉर्डर पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और लड़ाई है वॉर उसको एस्केलेट कराया जा सकता है। ये एक चीज़, ये हमारा पूरा केस था। 10 मिनट के अंदर मैंने आपको पूरा ब्रीफ कर दिया, आप इसको 2x में भी देख सकते हैं। एंड बेसिकली अब चीज़ ये है कि जो ये भी अटैक हुआ है ये सारा एक इसके अंदर, ये नॉट हिंदू वर्सेस मुस्लिम था, ये नॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था, ये इंडिया वर्सेस टेररिस्ट था, ये इंडिया वर्सेस टेररिज्म था। तो इसके अंदर जो सिविलियंस की जाने गई हैं, जो चाहे वो इंडिया के हों चाहे वो पाकिस्तान के हों, उनके रिस्पॉन्स में हम बहुत ही खेद जताएंगे, बहुत दुख है हमें कि उन लोगों की जाने गई। बस आज के लिए इतना ही। सो साइनिंग आउट फ्रॉम न्याय क्रांति, इट्स लक्ष्य, बिकॉज द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज आवर्स टू। जय हिंद एंड सत्यमेव जयते।